हरिहन्ताळम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहुणम् यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 पूज्यपाद महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। हम सभी पिछले कुछ दिनों से आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी द्वारा विरचित इष्टोपदेश ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। इष्टोपदेश ग्रंथ के स्वाध्याय की इस श्रृंखला में आज हम 37वें और 38वें श्लोक का अर्थ समझेंगे। पिछली कक्षा में हमने 2 श्लोकों का अर्थ समझा था, जिसमें आचार्य गुरुवर ये बता रहे हैं कि जो व्यक्ति स्व और पर के अंतर को जानता है, स्व और पर के मतलब भेद विज्ञान को जो व्यक्ति जानता है, जो जीव जानता है, वह निरंतर मोक्ष सुख को जानता है। फिर आपने ये बताया था कि स्व और पर के अंतर को हम कैसे जानें, तो उन्होंने लिखा था गुरु के उपदेश से, अभ्यास से और आत्मसंवित्ति से। ये 3 कारण हैं जिनसे हम स्व और पर के अंतर को जान सकते हैं। तो गुरु कौन है? गुरु कौन है? तब उन्होंने बताया था कि हमारी आत्मा ही आत्मा की गुरु है। क्यों? क्योंकि अपने स्वयं में अच्छी अच्छी इच्छाएं उत्पन्न करने के कारण, स्वयं के इष्ट का जानकार होने के कारण और स्वयं को कल्याण के मार्ग में लगाने के कारण हमारी आत्मा ही आत्मा की गुरु होती है। फिर हमको ऐसा लगता है कि ये जो शिक्षक हैं, हमारे टीचर हैं, जो हमें स्कूल कॉलेज में पढ़ाते हैं, ये जो हमें ज्ञान दे रहे हैं, महाराज श्री हैं, उपदेश दे रहे हैं, ये कौन है? तो फिर उन्होंने लिखा था कि ये तो निमित्त मात्रम, ये सब निमित्त मात्र हैं। जैसे गतेह धर्मास्ति कायवत, जैसे गमन करने में धर्मद्रव्य सहकारी होता है। धर्मद्रव्य जैसे अपन ने बताया जल मछली को सहकारी होता है। अब जल मछली को जबरदस्ती नहीं तैराएगा कि चलो, ये उदासीन निमित्त होता है। मछली चलना चाहेगी तो पानी उसके लिए निमित्त करेगा। इसी तरह से हम यदि चलना चाहेंगे तो धर्मद्रव्य हमारे लिए निमित्त बनता है। इसी प्रकार से गुरु महाराज आदि होते हैं कि हम यदि पढ़ना चाहेंगे तो गुरु महाराज पढ़ा रहे हैं, लेकिन पढ़ना चाहेगा कौन? हम स्वयं। क्या पढ़ना है ये कौन चाहेगा? हम स्वयं। और पढ़ने के मार्ग में लगेगा कौन? हम स्वयं। ये तीनों काम हमको करना है। पहले स्वाध्याय के प्रति रुचि जागृत कौन करेगा? हमारी स्वयं की आत्मा की रुचि होगी कि हमें स्वाध्याय करना है। फिर स्वाध्याय में हम कौन से ग्रंथ का स्वाध्याय करें? ये भी हम स्वयं। इष्ट अभीष्ट ज्ञापकत्वता, अपने इष्ट का जानकार होने के कारण। और फिर तीसरा लिखा हित के मार्ग में प्रयोग, प्रेरक कौन बनेगा? हम स्वयं। अब इष्टोपदेश पढ़ाया जा रहा है, क्लास चल रही है, लेकिन पढ़ाने के बाद अब उसका रिवीजन करना है, श्लोक याद करना है, ये कौन करेगा? ये हम स्वयं करेंगे। तो आत्मा ही आत्मा की गुरु है। अन्य जितने भी गुरुजन हैं ये सब निमित्त मात्र होते हैं। फिर इधर इसके बाद इन्होंने बताया था, ये गुरु के बारे में बता दिया। फिर अभ्यास कैसे करें? तो अभ्यास के लिए इन्होंने पात्र भी बताया था, स्थान भी बताया था, विधि भी बताई थी। ठीक है, तो अब पात्र कौन है? वह योगी आत्मा का अभ्यास करे जिसके मन में चंचलता नहीं है, अभवत चित्त विक्षेप, जिसके मन में किसी प्रकार की व्याकुलता नहीं है, आकुल व्याकुल परिणाम जिसके नहीं हो रहे हैं, वह व्यक्ति आत्मा का अभ्यास करे।
और कैसा? तत्व संस्थिता, जिसकी बुद्धि तत्व में स्थित है, जो आत्मा का ध्यान करने की जिसकी रुचि है। रुचि नहीं होगी तो उसका ध्यान नहीं होगा। तो उन्होंने क्या लिखा? जिसके मन में चंचलता नहीं हो, जिसकी रुचि तत्व संस्थिता, तत्व में स्थित है, ऐसा योगी एकांत स्थान में जाकर के आलस्य का त्याग करके किसका ध्यान करे? पड़ोसी का नहीं, निज आत्मनः तत्वम, अपने आत्म तत्व का चिंतन करे, संसार का चिंतन करे, मोक्ष का चिंतन करे, जिससे भी अपने आत्म तत्व की उपलब्धि हो सकती है, ऐसी 12 भावनाओं का चिंतन करे। तो कौन करेगा? जिसके मन में चंचलता नहीं है, एकांत स्थान में आलस्य को छोड़ करके, और जिसकी बुद्धि तत्व में लगी हुई है, ऐसा योगी आत्मचिंतन करे। अब ये 2 चीजें हो गई, गुरु का उपदेश हो गया और अभ्यास हो गया। तीसरा है आत्मसंवृत्ति। हम कैसे पहचान करें? अब मान लो कि हमने गुरु का उपदेश मान लिया, गुरु का उपदेश मान करके स्वाध्याय भी करने लगे, स्वाध्याय करने के बाद सामायिक भी करने लगे, 12 भावनाओं का चिंतन भी कर रहे हैं। अब हम कैसे पहचाने कि हमें आत्मा की उपलब्धि हो रही है कि नहीं हो रही है? हम अध्यात्म की ओर बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं? हमारी आत्मा कर्म निर्जरा कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है? हम अपनी आत्मा में कितना लीन हो पा रहे हैं, इसकी जानकारी हमें कैसे पता चले? इसके लिए, इसी को बोलते हैं आत्मसंवृत्ति। इसके लिए आचार्य महाराज ने 2 श्लोक लिखे। ये दोनों देखने में एक से हैं, इसलिए आज अपन दोनों श्लोकों का एक साथ अर्थ पढ़ेंगे। पहले उच्चारण करेंगे, देखें, बिल्कुल सरल अर्थ है इनका। यथा यथा समायाति, यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्, संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्, तथा तथा न रोचन्ते, तथा तथा न रोचन्ते विषयाः सुलभा अपि, विषयाः सुलभा अपि, यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्, यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्, तथा तथा न रोचन्ते, तथा तथा न रोचन्ते विषयाः सुलभा अपि, विषयाः सुलभा अपि। अब इसी का जस्ट उल्टा करना है, नीचे की लाइन ऊपर, ऊपर की लाइन नीचे। यथा यथा न रोचन्ते, यथा यथा न रोचन्ते विषयाः सुलभा अपि, विषयाः सुलभा अपि, तथा तथा समायाति, तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्, संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्। एक बार आप लोग उच्चारण करें दोनों श्लोकों का एक साथ। यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्, तथा तथा न रोचन्ते विषयाः सुलभा अपि, यथा यथा न रोचन्ते विषयाः सुलभा अपि, तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्। आइए देखें, इन दोनों श्लोकों का अर्थ देखते हैं। यहां बता रहे हैं यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वम् उत्तमम्। यथा यथा, जैसे जैसे, उत्तमम तत्वम, उत्तम तत्व की, संवित्तौ यानी प्राप्ति होती है। जैसे जैसे उत्तम तत्व की प्राप्ति होती है, तथा तथा वैसे वैसे, सुलभा अपि विषया, सुलभ विषय भी न रोचन्ते, रुचिकर नहीं लगते हैं। देखो, यथा एक थर्मामीटर दे रहे हैं। क्या थर्मामीटर दे रहे हैं कि जैसे जैसे उत्तम तत्व की प्राप्ति होगी, वैसे वैसे सुलभ विषय भी रुचिकर नहीं लगेंगे। ऐसे विषय भोग जो सुलभ हैं, आसानी से मिल सकते हैं, उनके लिए ज्यादा प्रयास नहीं करना, पुरुषार्थ नहीं करना, लेकिन फिर भी वो सुलभ विषय भी जब रुचिकर ना लगे, तब समझ लेना कि हमें उत्तम तत्व की प्राप्ति हो रही है। तो क्या बताया? जैसे जैसे उत्तम तत्व की प्राप्ति होती है, ऐसा प्रतिभास होने लगता है। समायाति का मतलब प्रतिभास होना। जैसे जैसे ऐसा प्रतिभास हो कि मुझे उत्तम तत्व की प्राप्ति हो रही है, वैसे वैसे सुलभ विषय भी रुचिकर नहीं लगेंगे।
और नीचे के श्लोक में देखें, यथा यथा न रोचन्ते, अब जैसे जैसे सुलभ विषय भी रुचिकर नहीं लगेंगे, समझ लेना कि उत्तम तत्व की प्राप्ति वैसे वैसे होने लगी। दोनों लाइन अर्थ में एक सी लग रही हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे जैसे हम दोनों चीजें समझ सकते हैं, आत्मा की उपलब्धि हो रही है कि नहीं, तो पहले विषयों पर दृष्टि डालें। क्या विषय हमें रुचिकर लग रहे हैं, विषयों में आसक्ति बढ़ी है कि घटी है। यदि सुलभ विषय भी रुचिकर नहीं लग रहे हैं, मतलब विषयों में आसक्ति घट रही है, तो समझ लेना हमें आत्मा की उपलब्धि हो रही है। तो हमने क्या देखा, विषयों की तरफ देख करके आत्मा का अंदाजा लगा लिया। ठीक है, अब आत्मा की तरफ देख करके विषयों का अंदाजा लगाएंगे। जैसे जैसे आत्म तत्व की उपलब्धि होगी, वैसे वैसे सुलभ विषय भी रुचिकर नहीं लगेंगे। कई बार बच्चे की मेहनत को कैसे आंका जाता है, मार्कशीट देख करके। उसकी मार्कशीट देखी जाती है। जब इंटरव्यू होता है, नौकरी के लिए जाते हैं, तो फिर क्या होता है, उधर बच्चे की पढ़ाई नहीं देखी कि तुमने कितनी पढ़ाई की। हमें पढ़ाई से कोई मतलब नहीं, तुम कितना ज्ञान रखते हो इससे कोई मतलब नहीं। आपके ज्ञान का प्रदर्शन ये मार्कशीट करेगी। तो मार्कशीट में यदि आपके अंक बहुत अच्छे लगे हैं, तो वो समझ लेगा कि तुमने अपने जीवन में पढ़ाई बहुत अच्छी की है। एक चीज को देख करके दूसरे का ज्ञान कर लिया। तो इसी तरह से इधर है कि आपके विषयों में जो प्रवृत्ति हो रही है, जो पंचेंद्रिय के विषय हैं, जो सुलभ विषय हैं, दुरूह विषय नहीं, जो सुलभ हैं, जो आसानी से मिल सकते हैं, उनमें आपकी आसक्ति घटी है कि बढ़ी है। उनको बार बार भोगने की इच्छा होती है कि ऐसा लगता है कि ठीक है चलने दो, क्या करना। यदि ऐसा हो रहा है तो समझ लेना आप आत्म तत्व की ओर बढ़ रहे हैं, और यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो समझ लेना अभी केवल बाह्य आचरण ही हो रहा है, अभी अंतरंग में वो विशुद्धि नहीं आई है। अब कैसे समझें, ऐसे देखें, अंदाज थोड़ा सा उदाहरण से समझते हैं अपन। जैसे मान लो गर्मी का मौसम है, आपको गर्मी लग रही है, और गर्मी लगते समय आपके मन में ये आ रहा है कि अरे कोई कूलर चला देता तो अच्छा रहता, कोई एसी चला देता, कोई फैन चल जाता तो अच्छा रहता। ये लाइट और चली गई, इसी समय लाइट चली गई, बड़ी गर्मी हो रही है। अब ये क्या हो रहा है, ये हमें अभी विषयों की आकुलता हो रही है। ठीक है, अभी विषय भोग की इच्छा हो रही है। और जब ऐसा लगने लगे कि अरे ठीक है, शरीर है, थोड़ी सी गर्मी लग रही है तो लगी रहने दो, हम ऐसे ही बैठेंगे बिना पंखा चालू किए, बिना कूलर चालू किए, बिना एसी चालू किए। घर में एसी है कि नहीं है, है। घर में कूलर है कि नहीं है। अब हम क्या चाहें, हम चाहें तो स्वयं उठ करके केवल स्विच ऑन करना है। स्विच ऑन करते ही वो विषय हमारे लिए सुख देने लगेगा। हो सकता है हमें उठना भी ना पड़े, हमें केवल एक आवाज लगानी है, क्यों भाई जरा फैन ऑन कर देना, कूलर ऑन कर देना, एसी ऑन कर देना। केवल इतना बोलना मात्र है, कुछ नहीं करना है। इतना बोलने मात्र से भी वो कूलर ऑन हो जाएगा, हमारी गर्मी का दुख दूर हो सकता है। फिर भी हम ये नहीं बोल रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है। मन क्यों नहीं बोल रहे हैं, मन में ये भाव आ रहा है महाराज लोग कितनी गर्मी सहन करते होंगे। अब मैं व्रती हूं, जो व्रती नहीं है वो ये सोचे मुझे व्रत आगे लेना है, मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना है। अब जब आत्म कल्याण की रुचि आएगी तो विषय भोगों से रुचि घटेगी। ठीक है, आज ऐसे ही बैठते हैं, आज बिना पंखा कूलर चालू किए बैठते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये क्या हो गया, ये आपकी सुलभ विषय है। सुलभ का मतलब आसानी से, आप चाहते तो स्वयं चालू कर सकते थे, आप केवल बोलते तो चालू हो जाता, लेकिन आपने नहीं किया। इसका मतलब है आपकी विषयों से आसक्ति घटी है। थाली लग करके आई, उस थाली में किसी सब्जी में नमक डालना भूल गए। अब वो आपने सब्जी से जैसे ही आपने खाया, आपको एहसास हो गया कि इसमें नमक नहीं है या इसमें किसी चीज की मात्रा ज्यादा है, कोई भी आपको एहसास हो गया ये भोजन ठीक नहीं है, फिर भी आपने नहीं कहा। देखो, चाहे तो क्या घर में नमक की कमी है? नहीं है घर में नमक की कमी। शक्कर आदि की कमी है? नहीं है कमी। लेकिन यदि दूध में शक्कर घोलना भूल गए, ऐसे ही दूध का गिलास रख दिया, अब आप चाहें तो स्वयं उठ करके भी डाल सकते हैं, चाहें तो हम स्वयं कह भी सकते हैं क्यों आज नमक नहीं डाला सब्जी में, क्यों आज शक्कर नहीं घोली इसमें। अब इतना कहने मात्र से आप 1 चम्मच शक्कर की बात कर रहे हैं, पूरा डिब्बा आकर के लग जाएगा। आपको जितनी डालनी आप उतनी डाल लीजिए। आपकी सब्जी में जितना नमक कम है, आपको जितना चाहिए आप उतना डाल लीजिए।
विषय सुलभ हैं, लेकिन उस समय भी ये मन में आ जाए कि अरे ठीक है, आज रौना खा करके देखते हैं, आज बिना नमक का खा करके देखते हैं कैसा लगता है। अब ये कहलाएगा सुलभ विषय भी जब रुचिकर ना लगे, इसको बोलते हैं सुलभ। बस इधर ये अपन को समझना पड़ेगा, यहीं से हमारी वृत्ति आत्मा की ओर बढ़ने लगी। जब हमको सुलभ विषय भी रुचिकर नहीं लगेंगे तो समझ लेना हमें आत्म तत्व की उपलब्धि हो रही है। अब सारे विषय हैं हमारे घर पे, सब हर तरह के पंचेंद्रिय के विषय भोग हैं, लेकिन जब उनको भोगने की इच्छा ना हो, हमारे घर में बेड है, बेड पे अच्छे गद्दे पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी चटाई पर सोने की इच्छा हो रही है, फिर भी चटाई पर सोने की इच्छा हो रही है, रहने तो दो, कौन बिछाया करे, कौन गद्दे पर सोए, आज तो हम चटाई पर ही सोएंगे। इसी प्रकार से जैसे घर में खाना पीना सब कुछ बना हुआ है, हमको केवल घर में आना है, घर में प्रवेश करते ही घर वाले बोलेंगे चलो आप आ गए, थाली लगा दें, भोजन तैयार है, लेकिन हम फिर भी क्या सोच के आए हैं आज मंदिर से, आज तो हम एकासन करेंगे, आज हम उपवास करेंगे। अब उपवास का नियम लेकर के आए हैं तो क्या घर में कोई कमी थी कि घर में भोजन नहीं था? नहीं, घर में भोजन भी था, भोजन खिलाने वाले भी थे, स्वादिष्ट भोजन था, सब कुछ था, लेकिन आज हमने क्या अपनी अंतरंग से भावना भाई, आज हम भोजन नहीं करेंगे। सुलभ विषय भी रुचिकर नहीं लग रहे हैं। विषय भोग पंचेंद्रिय के सारे विषय भोग हैं हमारे पास, हमारे पास पंचेंद्रिय के सारे विषय भोग हैं, लेकिन फिर भी पांचों इंद्रियों के विषय भोगों को भोगने की इच्छा ना हो, तब जाकर के होता है कि हमें उत्तम तत्व की प्राप्ति हो रही है। और जैसे जैसे उत्तम तत्व की प्राप्ति होगी वैसे वैसे देख लेना नियम से विषयों से रुचि घटती जाएगी। एक व्यक्ति जो अपने आप में सोच रहा है, हम यदि सोच रहे हैं कि हमें आत्म तत्व की उपलब्धि होगी तो विषयों से रुचि घटेगी, तो हम क्या सोच रहे हैं, विषयों से रुचि घट रही है, समझ लेना आत्म तत्व की उपलब्धि हो रही है। ऐसे ही घर वाले भी सोचेंगे कि आजकल इसको खाना अच्छा नहीं लगता, इसको जो भी परस दो ये वही खा लेता है, इसको जो पहनने को दे दो ये वही पहन लेता है, गर्मी में पंखा चला दो तो ठीक है, नहीं चलाओ तो ऐसे ही बैठा रहता है। अब वो घर वाले क्या सोचेंगे, ये लक्षण है कि इसकी किसी भी विषय भोगों में ये स्थिति नहीं जा रही है, इसकी जब विषय भोगों में प्रवृत्ति नहीं हो रही है, आसक्ति घट रही है, ऐसा नहीं हो ये मुनि बन जाए, ये यही लक्षण है उसके। आगे जाकर के कौन मुनि दीक्षा लेगा, आगे जाकर के कौन व्रतों को अंगीकार करेगा, उसके लक्षण पूर्व में ही दिखने लग जाएंगे। ऐसा ही नहीं है कि अचानक से वैराग हो गया, अचानक से हो जाए, ये सब पुरानी बातें हैं, तीर्थंकरों की, महान आत्माओं की बातें हैं कि अचानक से एक दिन में ही वैराग्य हो गया और सारी संपत्ति छोड़ करके चले गए। आज वर्तमान की स्थिति में देखें तो हमें निरंतर प्रयास करना पड़ेगा, निरंतर पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और उस प्रयास से अब हमें समझना पड़ेगा अपनी क्रियाओं से। आज हमें नए कपड़े खरीदने की इच्छा हो रही है या ऐसा लगता है कि अभी पुराने बहुत रखे हैं, इनमें ही काम चल जाएगा, अरे शादी में जाना है तो चले जाएंगे, कौन किसी को देखता है, कौन क्या फर्क पड़ना है, हम कैसी साड़ी पहन करके गए, कैसे कपड़े पहन करके गए, अभी तो खरीदे थे, इतने सारे रखे हैं, नया खरीद के हम क्या करेंगे। जब पुराने जो रखे हैं उन्हीं में से ये लगने लग जाए कि इतने सारे कपड़े हैं मेरे पास, ये 10 कपड़े तो मैंने 2 साल से पहने ही नहीं, तो क्यों ना किसी को दे दिए जाए। अब उनको देने की इच्छा होने लगी, किसी दूसरे को देने की, तो समझ लेना सुलभ विषय भी रुचिकर नहीं लग रहे हैं। हमारे घर में खाने पीने के लिए कई आइटम ऐसे आएंगे जिनकी इच्छा हमें खूब होती थी, पहले खूब पसंद थे हमको, लेकिन अब ये लगने लगा कि नहीं, ये तो अभक्ष्य है, ये अभक्ष्य पदार्थ हम कैसे खाएं, इसमें तो जीवों की हिंसा होती है, हम नहीं खाएंगे। जब हम पूछने लगे क्यों, ये पापड़ कितने दिन के हैं, ये अचार कितना पुराना है, अचार खाने की इच्छा तो हो रही है, लेकिन खाने की इच्छा के पहले ये पता करना हो गया, ये मन में भाव आ गया कि ये ज्यादा पुराना तो नहीं है, यदि मर्यादा से बाहर का है तो हम नहीं खाएंगे। अब हमारी उससे रुचि घट रही है, हम कहां जा रहे हैं, अपने व्रतों की तरफ जा रहे हैं। बस यही समझना चाहिए कि यदि विषय भोगों को भोगने की इच्छा बढ़ रही है तो समझ लेना आत्म तत्व की उपलब्धि नहीं हुई, और यदि विषय भोगों के भोगने की आसक्ति घट रही है तो समझ लेना हम आत्म तत्व की ओर उतना ही आगे बढ़ रहे हैं। कभी आपने देखा होगा, यदि हम यात्रा कर रहे हैं, अपने घर से हम ललितपुर से शिखर जी के लिए जा रहे हैं, मान लो 500 किलोमीटर है, अब जैसे जैसे हम ललितपुर से दूर होंगे वैसे वैसे हम शिखर जी के करीब पहुंच रहे हैं।
जैसे जैसे ललितपुर से दूर होंगे हम उतना उतना शिखर जी के करीब पहुंच रहे हैं, और हम जितना जितना शिखर जी के करीब पहुंचेंगे उतना उतना हम ललितपुर से दूर हो रहे हैं। हो रहा कि नहीं हो रहा? बिल्कुल यही होगा। जब हम घर से निकलते हैं तो ऐसा लगता है अभी अभी ललितपुर 1 घंटे ही तो छोड़ा हुआ, अभी तो हम 50 किलोमीटर ही आए होंगे। लेकिन जब हम शिखर जी के पास पहुंचने लगते हैं तो ये पूछते हैं, क्यों शिखर जी कितना रह गया, क्यों शिखर जी कितना रह गया, बस 1 घंटा और, बस आधा घंटे और, बस 15 मिनट और। तो जितना जितना हम शिखर जी के पास पहुंचेंगे उतना उतना हम ललितपुर से दूर हो रहे हैं। जितना जितना हम ललितपुर से दूर होंगे उतना उतना हम शिखर जी के पास पहुंचेंगे। इसी तरह से यहां पर लगाना है, जितना जितना हम विषय भोगों से दूर होंगे उतना उतना हम आत्मा के करीब आएंगे, और जितना जितना हम आत्मा के करीब आएंगे उतना उतना हम विषय भोगों से दूर होते जाएंगे। बस यही इसमें कहा गया है। फिर से देख लें, यथा यथा, जैसे जैसे उत्तम तत्व की प्राप्ति हो रही है ऐसा प्रतिभास होता है, वैसे वैसे सुलभ विषय भी रुचिकर नहीं लगते। और नीचे का देखें, जैसे जैसे सुलभ विषय भी रुचिकर नहीं लगते हैं, समझ लेना वैसे वैसे उत्तम तत्व की प्राप्ति हो रही है। समझ में आ गया होगा। ये बहुत बड़ा थर्मामीटर दिया है आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज ने। इतना स्पष्ट कहीं किसी ने, आचार्य ने भी नहीं लिखा। अब कहने की कोई ऐसी विशेष बात नहीं है इसमें, समझना हमको ही है, लेकिन कितना बड़ा थर्मामीटर है। थर्मामीटर किसे कहते हैं? जिससे हमारा बुखार नापा जाता है, फीवर कितना है। यदि फीवर का वो पारा ऊपर बढ़ रहा है, 101 डिग्री हो रहा है, 102 डिग्री हो रहा है, तो समझ लेना फीवर अंदर से बढ़ रहा है, चढ़ रहा है। और यदि उधर पारा नीचे गिर गया, समझ लो हमारा फीवर भी उतर गया। इसी तरह से इधर भी ये थर्मामीटर दिया है कि हम कैसे पता करें कि हमारी आत्मा की उपलब्धि हमको हो रही है कि नहीं हो रही है। हम मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं या हम संसार मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। तो इस 2 श्लोकों से ये पता चल जाएगा कि हम किस तरह हैं। आइए एक श्लोक और देखते हैं। आइए देखते हैं अगला श्लोक देखें। अभी पिछले श्लोक में हमने देखा कि जैसे जैसे आत्म तत्व की उपलब्धि बढ़ती है वैसे वैसे पंचेंद्रिय विषयों से रुचि घटती है। अब इधर और बता रहे हैं कि और क्या क्या होता है और कैसे चिन्ह प्रकट होते हैं, और क्या हमें दृष्टिगोचर होगा कि आत्मा के स्वभाव में और क्या परिवर्तन आने लगता है। एक परिवर्तन तो ये हमने देख लिया कि जब आत्मा की रुचि बढ़ेगी तो सुलभ विषय भी रुचिकर नहीं लगेंगे। और कैसा लगेगा, अब ये अगले श्लोक में बता रहे हैं। देखें, निशामयति निश्शेष, निशामयति निश्शेष मिन्द्रजालोपमं जगत्, मिन्द्रजालोपमं जगत् स्पृहयत्यात्मलाभाय, स्पृहयत्यात्मलाभाय गत्वा न्यत्रानुतप्यते, गत्वा न्यत्रानुतप्यते। निशामयति निश्शेष, निशामयति निश्शेष मिन्द्रजालोपमं जगत्, मिन्द्रजालोपमं जगत् स्पृहयत्यात्मलाभाय, स्पृहयत्यात्मलाभाय गत्वा न्यत्रानुतप्यते, गत्वा न्यत्रानुतप्यते। एक बार आप लोग उच्चारण करें, निशामयति निश्शेष मिन्द्रजालोपमं जगत् स्पृहयत्यात्मलाभाय गत्वा न्यत्रानुतप्यते। देखें यहां बता रहे हैं निशामयति निश्शेष, निश्शेषम मां ऊपर जाएगा, निश्शेषम शेष यानी होता है बचा हुआ, और निश्शेष का मतलब संपूर्ण, जब कुछ भी ना बचे, ऐसा संपूर्ण। जगत यानी संसार, निशामयति दिखाई देने लगता है उसको। अब संपूर्ण संसार कैसा दिखाई देने लगता है? इंद्रजालोपमम, इंद्रजालीय के समान। इंद्रजालीय किसे कहते हैं? इंद्रजालीय बोलते हैं जादूगर को। बाजीगर जो होता है, जादूगर जो जादू टोना दिखाते हैं, उनको बोलते हैं इंद्रजालीय, जो मैजिशियन होते हैं। तो इंद्रजालीय के समान संपूर्ण जगत दिखाई देने लगता है। मतलब उसको जितने भी संसार के पदार्थ दिख रहे हैं,
जितने रिश्ते नाते दिख रहे हैं, जितने परिवारीजन दिख रहे हैं, ये सब झूठ लगने लगता है। उसको आत्मा की वास्तविकता समझ में आ जाती है, तो ये सारा संसार झूठ लगता है, ऐसा लगता है ये वास्तविकता में कुछ नहीं है, ये तो केवल इंद्रजालीय के समान है। जैसे जब जादूगर अपना जादू दिखाता है तो हमारी आंखों में ऐसा एक जादू कर देता है, वो हमारी आंखों की नेत्र ज्योति को ऐसा बांध देता है कि वो जैसा दिखा रहा है हम उसी को हकीकत मानने लगते हैं। उसने एक डिब्बा दिखाया, उस डिब्बे के नीचे ऊपर कुछ भी नहीं था, उसने उसमें रूमाल डाला एक, और जैसे ही डिब्बा उठाया कबूतर बन गया। अब ये कबूतर कहां से आ गया? डाला रूमाल था, कबूतर बन गया। उसने कागज के सफेद ऐसे सादा टुकड़े डाले एक डिब्बे में, और डिब्बे में से जब निकाला तो 2-2 हजार के नोट बन के आ गए। अब ये कहां से आ गए? लेकिन जो देख रहा है उस देखने वाले को लगता है कि इसने कहीं कुछ भी तो नहीं किया, ना तो इसने उसमें 2000 के नोट डाले हैं, पहले डिब्बा खाली दिखा दिया था, उसमें कुछ था नहीं, तो ये इसने बना दिए, ये कागज के टुकड़ों से इसने 2000 के नोट बना दिए, इसने रूमाल से कबूतर बना दिया, इसने कबूतर को गायब कर दिया, एक व्यक्ति को पेटी के अंदर डाल दिया और पेटी के अंदर डाल करके ताला लगा दिया, फिर थोड़ी देर बाद उस पेटी को खोला, वो आदमी गायब हो गया। तो ये सब क्या है? ये सब जादूगर। अब हम भी ये समझ रहे हैं कि ये जादूगर है, ये जादू दिखा रहा है, ये जो भी दिखा रहा है ये असलियत नहीं है, ये तो केवल पैसे की कमाई कर रहा है। वो एक अपना कार्यक्रम दिखाता है और उस प्रोग्राम की फीस रख देता है 50-50 रुपए, 100-100 रुपए। तो जितने लोग आएंगे वो अपनी एक कला का प्रदर्शन है, वो एक अपनी कला का प्रदर्शन करके अपनी आजीविका चला रहा है। यदि वास्तविकता में ऐसा होता कि यदि वो वास्तविक ऐसा करने वाला होता कि ये सफेद कागज के टुकड़े डाल करके वो 2-2 हजार के नोट बना दे, तो फिर रिजर्व बैंक तो दिवालिया हो जाएगा, इतने पैसे अलग ही छपने लग जाएंगे। तो ये सारी स्थितियां कैसी हैं? जैसे इंद्रजालीय जो कुछ भी दिखाता है वो वास्तविक नहीं होता है, वो सब झूठा संसार है। इसी तरह से इसको भी लगने लगता है कि यहां पर भी जो हमें ये सब कुछ दिखाई दे रहा है, कोई कह रहा है ये तुम्हारा मकान है, ये तुम्हारी पत्नी है, ये तुम्हारा पुत्र है, ये माता पिता है, ये भाई बहन है, ये सब रिश्तेदार उसको झूठे समझ में आने लगते हैं। उसको समझ में आ जाता है कि आत्मा ही केवल मेरी है, बाकी तो सब ये झूठा संसार है, ये केवल एक रंगमंच टाइप से लगता है। आज इसके साथ ये रोल कर रहे हैं, कल उसके साथ कोई दूसरा रोल करेगा। जैसे फिल्मी दुनिया में होता है, एक हीरो हीरोइन आज एक फिल्म में है, कल वही हीरोइन किसी दूसरे हीरो के साथ होती है। तो इसी तरह से ये जीव भी इस संसार में भ्रमण कर रहा है। आज आपके साथ हमारा संबंध बैठा है, कल किसी दूसरे के साथ संबंध हो जाएगा। तो ये सारा का सारा संसार उसको इंद्रजालीय के समान दिखाई देने लगता है। अब उसको संसार में रुचि नहीं होगी। अभी क्या हो रहा था? विषय भोगों से रुचि घटी थी, जो सुलभ विषय भी थे वो सुलभ विषय भी रुचिकर नहीं लग रहे थे। अब तो वो अपनी पत्नी को भी पत्नी कहने से डरेगा, अपने पुत्र को भी पुत्र कहने से डरेगा। अब उसको ये लगेगा ये सब संसार झूठा है, ये सब केवल पाप क्रियाएं हमसे करा रहे हैं और हमसे कुछ भी नहीं हो रहा है, हम केवल इनके चक्कर में फंसते चले जा रहे हैं। उसको सारा संसार झूठा लगेगा। अब उसको कहीं रिश्तेदारी में जाने की इच्छा नहीं होगी, कहीं शादी समारोह में ज्वाइन करने की इच्छा नहीं होगी, किसी भी शादी समारोह को अटेंड नहीं करेगा। वो जहां भीड़ भाड़ इकट्ठी हो रही होगी वहां जाने की इच्छा नहीं होगी। अब उसको क्या होगा? अब उसको ऐसा लगेगा कि हमें थोड़ा सा भी समय मिले तो हम मंदिर चले जाएं, थोड़ा सा भी समय मिले तो हम स्वाध्याय कर लें, थोड़ा सा भी समय मिले तो हम सामायिक कर लें। उसको केवल अपने आत्म तत्व की रुचि जागृत होगी। स्प्रहयति आत्मलाभ है। अब वो केवल आत्मलाभ के लिए ही स्प्रहयति का मतलब इच्छा करेगा। अब उसकी इच्छाएं केवल आत्मलाभ के लिए होंगी, कैसे हम अपनी आत्मा का कल्याण करें। उसको जितना समय मिलेगा वो केवल आत्म कल्याण की क्रियाओं में ही लगाएगा। अब वो इधर उधर की गप्प करने नहीं बैठेगा। कोई रिश्तेदार मेहमान उसके घर में आ जाएगा तो उसको ऐसा लगेगा कि हमारी सामायिक का समय और छूट गया इनके कारण से। कोई रिश्तेदार उनसे बातें करने लग जाएगा यदि इधर उधर की, तो उसको लगेगा भैया आप जाइए, हमारी सामायिक का समय हो गया, हमारे स्वाध्याय का समय हो गया, हमारे मंदिर जाने का समय हो गया। उसको केवल अपनी क्रियाएं दिखेंगी जो उसके आत्म कल्याण में कारण है। और यदि गत्वा अन्यत्र, यदि किसी कारणवश उसको जाना भी पड़ा, अन्यत्र गत्वा, यदि कहीं शादी समारोह अटेंड करने पड़े, किसी की बर्थडे पार्टी में जाना पड़ा, कहीं किसी रिश्तेदारी में जाना पड़ा, दुख शोक आदि में जाना पड़ता है,
तो कहीं यदि वो जाएगा तो क्या होगा, अनुतप्यते, अब उसको संताप होगा, अंदर से बहुत व्याकुलता बढ़ेगी, ऐसा लगेगा कि मैं कहां आ गया, यदि मैं इधर नहीं आता तो अभी हम 2 जाप और दे लेते, अभी हम इधर नहीं आते तो हम 2 श्लोक और पढ़ लेते, अभी हम ये काम करने लगे इतने में तो हम 4 श्लोक और पढ़ते, महाराज श्री के पास जाते, उनके प्रवचन सुनते, इतने में हम, मतलब उसको केवल धार्मिक क्रियाएं दिखेंगी कि यदि हम इधर नहीं होते तो हम अभी तक ये कर लेते। उसको उस शादी समारोह में, उस बर्थडे पार्टी आदि में, रिश्तेदारों के बीच में कोई आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसका मन कहीं और लगा हुआ है। कभी आपने देखा होगा जो विद्यार्थी जिनके एग्जाम चलते हैं, अब उनको यदि एग्जाम की बहुत ज्यादा टेंशन है तो वो पढ़ाई में इतने लग जाते हैं कि उनको फिर अब ना तो खाना पीना अच्छा लगता है, ना रिश्तेदारी अच्छी लगती है, ना कोई बाजार के काम करने में मन लगता है। अब यदि कोई विद्यार्थी पढ़ रहा है, कोई बच्चा, और मम्मी कहें कि अरे ये मेहमान आ गए हैं, जाओ चाय कॉफी का पैकेट ले आओ जरा, ये, या जाओ इधर से एक नमकीन का पैकेट लेकर के आओ, या कहीं कोई सामान मंगवाया जाए, सब्जी पानी मंगवाई जाए, कोई भी काम की कही जाएगी तो उसको क्या लगेगा, हमारा तो कल पेपर है, हमें पेपर की तैयारी करनी है, आप हमसे ये काम कह रहे हो, हमें नहीं करना। और यदि उसको करना भी पड़ेगा तो वो पूरे रास्ते भर कुछ ना कुछ बड़बड़ाते हुए जाएगा कि हमारा समय निकल रहा है, जल्दी जाएगा, जल्दी आएगा, और तुरंत अपने पढ़ने में लग जाएगा। ये परिणति, इसी तरह की परिणति आत्मध्यानी की होती है। अब इसी तरह की परिणति में अब मुनिराजों पे लगाएंगे अपन, तो मुनिराजों के भी जिनके आत्म उपलब्धि की प्राप्ति होती है उनको पंचेंद्री के विषय अच्छे नहीं लगेंगे, उनको आहारचर्या, प्रवचन देना, ये सारी चीज अच्छी नहीं लगेगी, वो केवल आत्म ध्यान में रुचि लगाएंगे। कई महाराजों को देखा होगा 6-6 घंटे की सामायिक करते हैं, सुबह जैसे ही आहारचर्या करके आए, अपने कमरे में गए, तब से सामायिक में बैठे, शाम को ही उठते हैं, आचार भक्ति की, फिर से सामायिक, तो उनको सामायिक में मन ज्यादा लगता है। तो जैसे जैसे आत्म उपलब्धि बढ़ती है वैसे वैसे ये क्रियाएं और होंगी, विषय भोगों से रुचि घटेगी, संसार भी झूठा प्रतीत होने लगता है। संपूर्णम जगत, देखें अर्थ, निशेषम जगत, संपूर्ण जगत, इंद्रजालोपमम, इंद्रजालीय के समान, जादूगर के समान, निशामयती दिखाई देने लगता है। मतलब सब कुछ झूठा लगने लगता है, ऐसा लगता है सारा स्वार्थ का संसार है, सब कुछ झूठा संसार है, वास्तविक कुछ भी नहीं है। और स्प्रहयति आत्मलाभ है, आत्मलाभ प्राप्त करने के लिए, अपनी आत्मा की उपलब्धि हो, हम आत्मा के लिए कुछ कर सकें, अपने लिए समय निकाल सकें, उसके लिए स्प्रहयति, इच्छा करेगा। और इच्छा करने के बाद क्या होगा, यदि मान लो कभी भीड़ भाड़ में जाना पड़ा तो फिर क्या करेगा, गत्वा, यानी जाकर के, कहा, अन्यत्र, यदि अन्य कहीं जाना पड़ा, अन्य का मतलब आत्मा को छोड़ करके, आत्मा को छोड़ करके यदि अन्य संसार के कोई कार्य करने पड़े तो अनुतप्यते, फिर उसको संताप होता है, फिर वो संतापित हो जाता है, व्याकुल हो जाता है, उसका मन उन कार्यों में नहीं लगता। इस प्रकार की परिणति होने लगती है। अब इन परिणतियों से हम अपने आप में लागू करके देखें कि क्या ऐसी परिणति हमारी होती है? नहीं, हमारी तो और इच्छा होती है कि अरे बहुत दिन हो गए किसी की शादी समारोह में नहीं गए, किसी की बर्थडे पार्टी में नहीं गए, अब हम लोगों की तो अभी इधर जाने की इच्छा हो रही है, अच्छा अच्छा कपड़े पहनने की इच्छा हो रही है, अच्छा अच्छा खाने की इच्छा हो रही है। अभी स्वाध्याय की कोई कह दे तो मन ही नहीं लगता, कोई कह दे प्रवचन में 1 घंटे बैठ जाओ तो ऐसा लगता है कि हम कहां आकर के बैठ गए, इतने में तो हमारी टीवी पे सीरियल आ रहा होगा। अब हम लोगों की बुद्धि उल्टी जा रही है, तो समझ लेना अभी मोक्ष बहुत दूर है, अभी हम संसार के ही निकट में हैं। जब संसार अच्छा लग रहा है, संसार के विषय भोग अच्छे लग रहे हैं, तो आत्मा की रुचि बिल्कुल नहीं है, केवल बहिरंग की बातें हैं कि हम पूजा कराए, हमने स्वाध्याय कर लिया, हो गया काम। केवल पूजा करना, स्वाध्याय करना, सामायिक करने से मतलब नहीं है, रुचि किस तरफ है, रुचि जिस तरफ होगी, रुचि यदि इस तरफ हो रही है और हम विषय भोगों को छोड़ करके इनको ज्यादा महत्व दे रहे हैं तो समझ लेना हम धार्मिक हैं, और यदि हम इनको ज्यादा महत्व दे रहे हो, पूजन पाठ भी छोड़ देते हैं, तो समझ लेना कि हम अभी संसार की तरफ जा रहे हैं। ये बहुत बड़े थर्मामीटर पूज्यपाद आचार्य महाराज जी ने हमको दिए। आगे और भी ऐसे ही श्लोक आएंगे जिनमें ये चर्चा करेंगे कि और कैसी अनुभूति होती है आत्मध्यानी को या अपने आत्मा का कल्याण करने वाले, चाहने वालों की। इस प्रकार से आज अपन ने 2 श्लोक देख लिए। आगे की कक्षा में भी अन्य जो और श्लोक आएंगे उनमें भी इसी प्रकार का वर्णन आएगा कि जो आत्मध्यानी होता है उसकी रुचि और कैसी कैसी होने लगती है, उसके स्वभाव में कैसे परिवर्तन आने लगते हैं।
उसको संसार और कैसा लगने लगता है, मोक्ष के प्रति कैसी इच्छाएं होने लगती हैं। जैसे अपन ने अभी 2-3 श्लोकों में देखा, आगे और भी ऐसे श्लोक आएंगे। आगे की कक्षाओं में हम उन श्लोकों का अध्ययन करेंगे। तब तक आप हमारे बीच में बने रहें। सभी को जय जय।